हेलो स्टूडेंट्स, एमटीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका भूपेश शर्मा। आज हम लोग देखने वाले हैं रेंजिंग रॉड की मदद से हम लोग लाइन रेंजिंग कैसे करते हैं। जैसे कि हम लोग इसको दो स्टेपों में करने वाले हैं। नंबर एक स्टेप जो होगा वो ये रहेगा कि जैसे कि दो पॉइंट है जो हमारे एक दूसरे से दूर हैं, उसके बीचों बीच में हम लोग को एक लाइन में तीसरा पॉइंट स्थापित करना है। दूसरा स्टेप हमारा ये रहेगा कि एक लाइन को हम लोग को आगे की ओर बढ़ाना है। तो हम लोग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग पहली स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं साइड के बारे में। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये जो पॉइंट हमारा दिख रहा है ये हमारा पॉइंट ए है, और ये जो लास्ट में हमारा पॉइंट दिख रहा है वहाँ पर पॉइंट बी है जिस पर रेंजिंग रॉड गड़ी हुई है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंटों के बीच में हम लोग को क्या करना है, एक तीसरा पॉइंट स्थापित करना है जो ए और बी जो है, और जो तीसरा पॉइंट जो हमारा सी होगा वो तीनों एक ही लाइन में आए, यानी कि एक ही स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि ये जो हमारी पॉइंट ए है, ए पर हमारी ये जो पहली रेंजिंग रॉड गड़ी हुई है ये, और दूसरा जो लास्ट पॉइंट बी है, बी पर हमारी रेंजिंग रॉड गड़ी हुई है दूसरी। अब उसके बाद हमें बीच में एक पॉइंट सी स्थापित करना है जो हमारा बिल्कुल ए और बी के जो हमारी ए बी लाइन होगी उसके बिल्कुल बीचों बीच में हो, यानी कि उसी लाइन पर स्थित हो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग ए को टारगेट करते हैं, यानी कि अपनी आंखों से ए पॉइंट को हमें देखना है, और ये जो हमारी बी पर रेंजिंग रॉड है यानी इस तरीके से देखना है कि ए वाली रेंजिंग रॉड तो हमें दिखे लेकिन बी वाली रेंजिंग रॉड हमें ना दिखे, यानी कि हमारी ए के पीछे बी वाली रेंजिंग रॉड आ जाए। तो हम लोग इस टाइप से इसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग को ये जो सी पर रेंजिंग रॉड गाड़नी है, यानी कि ये जो तीसरी रेंजिंग रॉड हम लोग को लगानी है, इसको हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे, यानी कि हम लोग बोलेंगे आगे की ओर खिसकाने के लिए या पीछे की ओर खिसकाने के लिए। तो जैसे कि हम लोग यहाँ से अब देख रहे हैं कि टारगेट करते हैं ए पॉइंट को देखते हैं, तो ये जो हमारा सी पॉइंट है थोड़ा सा हमको बाहर की ओर दिख रहा है। तो हम अपने हेल्पर से बोलते हैं कि वो रेंजिंग रॉड को थोड़ा सा आगे की ओर खिसकाए। जैसे कि अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो रेंजिंग रॉड थोड़ा सा और हल्की सी हमारे पीछे है। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये हमारे तीनों पॉइंट एक सीध में आ चुके हैं, तीनों पॉइंट एक सीध में आ चुके हैं। थोड़ा सा अभी भी बीच वाला पॉइंट है थोड़ा सा आगे ज़्यादा निकल गया है। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो तीनों पॉइंट हमारे एक सीध में आ चुके हैं। तो हमारा जो सी पॉइंट होगा वहाँ पर हम लोग इस रेंजिंग रॉड को, तीसरे रेंजिंग रॉड जो होगी उसको गड़वा देंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये जो सी पॉइंट था वो हमने स्थापित कर दिया, यानी कि बीच में ए और बी के बीच में हमने सी पॉइंट ले लिया है। अब देखते हैं हम यहाँ पर, ये देखिए ये जो हमारा ए पॉइंट है, ए के बिल्कुल सीध में हमारी बी पॉइंट था ही, और सी पॉइंट भी हमारा बिल्कुल सीध में आ चुका है, यानी कि तीनों रेंजिंग रॉड जो है हमारी बिल्कुल एक ही सीध में गड़ी हुई हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने ए और बी पॉइंट के बीच में सी पॉइंट स्थापित किया था, यानी कि ए बी के जस्ट ए बी लाइन पर ही हमारा सी पॉइंट हमने स्थापित किया था। अब जैसे कि हमको ए बी लाइन को और आगे की ओर बढ़ाना है, तो हम लोग कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर ये जो पॉइंट है हमारा, हम लोग जो सी पॉइंट था वहाँ पर हम लोग जो रेंजिंग रॉड गड़ी है वहाँ पर आ चुके हैं, और आगे हम देखेंगे तो वहाँ पर हमारी जो पॉइंट है वो ए पॉइंट पर हमारी रेंजिंग रॉड क्या है, गड़ी हुई है। अब आगे देखेंगे तो हमारा हेल्पर है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टारगेट करेंगे ये जो पॉइंट है हमारा सी, यानी कि सी पॉइंट को हम लोग देखेंगे। सी पॉइंट से हमारी जो रेंजिंग रॉड है, यानी कि सी पॉइंट पर जो रेंजिंग रॉड गड़ी हुई है उसके जस्ट पीछे हमारी ए पॉइंट पर जो रेंजिंग रॉड है वो आनी चाहिए, और उसी के बीच में जो हमारी डी पॉइंट जो होगा, यानी कि डी पॉइंट पर जो रेंजिंग रॉड है वो हमारी आनी चाहिए, यानी कि तीनों रेंजिंग रॉड हमारी एक ही सीध में आनी चाहिए। तो हम लोग अब यहाँ से देखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ से अब देखें तो यहाँ से हमारे तीनों पॉइंट एक सीध में आ चुके हैं। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये देखिए तीनों पॉइंट हमारे एक सीध में आ चुके हैं, यानी कि तीनों रेंजिंग रॉड जो हैं वो हमारी एक सीध में हैं। यानी कि अब ये जो पॉइंट है, जो न्यू पॉइंट मिला वो हमारा पॉइंट मान लीजिए हमारा डी पॉइंट है, और इसी के साथ हम लोग अगर यही सर्वे अगर हमें लाइन को और आगे बढ़ाना होता है तो यही प्रोसेस हम लोग आगे की ओर करते हुए चले जाते हैं, जितना हम लोग को सर्वे करना होता है, जितनी लाइन को और बढ़ाना होता है।
तो चलिए चेक कर लेते हैं इसको। जैसे कि अब हम लोग यहाँ पर देखें तो ये जो रेंजिंग रॉड को अगर हम लोग देखें तो यहाँ देखिए ये सारी रेंजिंग रॉड, जो चारों रेंजिंग रॉड है हमारी, वो एक सीध में आ चुके हैं, यानी कि एक ही लाइन में हैं। मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी, यानी कि लाइन रेंजिंग हम लोग कैसे करते हैं रेंजिंग रॉड की मदद से आप लोग को समझ में आया होगा। यानी कि हम लोग को दो पॉइंटों के बीच में अगर कोई तीसरा पॉइंट एक ही लाइन में स्थापित करना है या किसी भी लाइन को आगे की ओर बढ़ाना है, हम लोग कैसे बढ़ाते हैं या कैसे तीसरे पॉइंट को स्थापित करते हैं आप लोग को समझ में आया हो। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर से क्वेश्चन को अपने पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।